नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में इस बार मौसम काफी ठंडा रहा। पिछले साल नवंबर दिसंबर से यह अपने मिजाज दिखा रहा है और इस साल जनवरी में भी काफी धमाल मचा रहा है। मौसम विभाग ने इस माह कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा और मावठा गिरने के आसार जताए हैं। बता दें, आज बुधवार सुबह भी कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को मावठा गिरने यानी बारिश का अलर्ट है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगा और इसका असर ग्वालियर, रीवा समेत 10 जिलों में रहेगा। इस दौरान कोहरा भी छाया रहेगा। बुधवार सुबह भी कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर देखा जा रहा है। आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा रहा। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में हल्के कोहरे का असर देखने को मिला। देखा जाए तो भोपाल में जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहीं दिन में गर्मी का एहसास और बारिश का ट्रेंड भी है। 18 जनवरी 1935 को रात का टेम्परेचर रिकॉर्ड 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं 26 जनवरी 2009 को दिन में तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हो चुकी है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2 इंच बारिश 6 जनवरी 2004 को हुई थी। अगली खबर की ओर करते हैं। भोपाल में पटरियों पर दौड़ते मेट्रो को 1 माह पूरा हो गया है। बता दें, 20 दिसंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और केंद्रीय मंत्री मोहनलाल खट्टर ने मेट्रो का उद्घाटन किया था। अगले दिन 21 दिसंबर को आम लोगों के लिए मेट्रो दौड़ने लगी थी, लेकिन जिस उत्साह से मेट्रो शुरू की गई थी, नतीजे वैसे नहीं रहे। पैसेंजर नहीं मिलने से 14 दिन में ही न सिर्फ टाइमिंग बदली गई बल्कि ट्रिप भी घटाई गई। 1 महीने के अंदर भोपाल मेट्रो ने कई उतार चढ़ाव देखे। तमाम प्रयास के बावजूद मेट्रो को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। स्थिति यह है कि दिन में 13 ट्रिप लगाने के बावजूद 300 यात्री भी नहीं बैठ पा रहे हैं, यानी 3 कोच की एक मेट्रो में प्रति ट्रिप एवरेज 30 यात्री ही बैठ रहे हैं। इतनी कम संख्या का अनुमान मेट्रो कॉरपोरेशन के अफसरों को भी नहीं था। हालांकि आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद भी है। अफसरों का कहना है कि भविष्य में पास सुविधा भी शुरू की जाएगी, इसलिए डेली अप डाउनर्स को फायदा मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स और बुजुर्गों के लिए भी टिकट में छूट दी जा सकती है। अगली खबर की ओर करते हैं। ग्वालियर में घर में घुसकर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के समय वह घर में अकेली थी। पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल पर जांच कर रही है। मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़िया का है। कल मंगलवार दोपहर 20 वर्षीय निशा अपने घर के कमरे में टीवी देख रही थी। उसकी मां सुनीता घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है। दोपहर करीब 1:30 बजे मां ने निशा को फोन किया था। निशा ने बताया था कि वह घर पर टीवी देख रही है। मां ने कहा था कि वह जल्दी लौटेगी और दोनों साथ में मौसी के घर जाएंगी, पर जब मां घर पहुंची तो सन्न रह गई। कमरे में निशा का शव पड़ा मिला। उसके गले से खून बह रहा था। मौके से पुलिस को खून से सना डंडा और पत्थर मिला है। शुरुआती जांच में आशंका है कि पहले निशा के साथ मारपीट की गई, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के समय निशा की भाभी अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए आंगनवाड़ी लेके गई हुई थी। इस दौरान निशा घर में पूरी तरह से अकेली थी। परिजनों ने किसी तरह की रंजिश से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अगली खबर की ओर करते हैं। महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश रविंद्र प्रताप सिंह चुंडावत ने सुनाया है। प्रभारी सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार तिवारी ने बताया कि महिला उसकी 2 बच्चों के साथ रतलाम में किराए से रहती है। महिला अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने कलेक्ट्रेट में लिपिक के पद पर पदस्थ अभियुक्त अश्विन जैन पिता अशोक जैन निवासी समता परिसर रतलाम के पास गई थी। बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने के कारण जान पहचान हो गई। 14 फरवरी 2018 को सुबह करीब 10 बजे महिला के किराए के मकान पर अभियुक्त अश्विन आया। शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लगातार आरोपी महिला के घर आकर शारीरिक संबंध बनाता था और शादी का आश्वासन देता था। बाद में आरोपी ने फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया। महिला ने शादी करने को कहा तो आरोपी ने मना कर दिया। महिला ने ये सारी बातें उसकी बड़ी बहन और छोटी बहन को बताई। इसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं।
झाबुआ जिले के रानापुर नगर के 1 किलोमीटर दूर मदनकुई बिलवाल फलिया में मंगलवार रात एक मकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग का मुख्य कारण बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली, उसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल टीम और रानापुर पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर का अधिकांश सामान जलकर खाक हो चुका था। इस अग्निकांड में दिनेश बिलवाल का परिवार प्रभावित हुआ है। पीड़ित ने बताया कि एक दिन पहले ही गुजरात से मजदूरी कर लौटे थे और अपने साथ 2 लाख रुपए नगद लाए थे, जो आग की भेंट चढ़ गए। नकदी के साथ साथ घर में रखी एक बाइक, टेंट का सामान, डीजे सिस्टम, घर का सारा राशन और घरेलू सामान भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। इस अग्निकांड में लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान का अनुमान है। पीड़ित परिवार ने अब प्रशासन से उचित मुआवजे और आर्थिक सहायता की मांग की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। धार का भोजशाला विवाद काफी गर्मा गया है। शुक्रवार को वसंत पंचमी और नमाज का दिन होने से हिंदू मुस्लिम आमने सामने खड़े दिख रहे हैं, जो जिला और पुलिस प्रशासन के लिए काफी चुनौती भरा होगा। हालांकि इस विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल नई अर्जी पर 22 जनवरी को सुनवाई करने को राजी हो गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने नई अर्जी दाखिल कर 23 जनवरी को वसंत पंचमी को भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को सरस्वती देवी की पूजा करने की इजाजत दिए जाने और मुसलमानों को उस दिन वहां प्रवेश करने से रोकने की मांग की है। पर दूसरी ओर कल होने वाली सुनवाई में क्या फैसला आता है, देखना दिलचस्प रहेगा। तो यह थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।